हम लोग पढ़ रहे थे फैमिली। कल हम लोग ने कितनी फैमिली के बारे में डिस्कस किया था? तीन फैमिली के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। एफ से फर्स्ट, एफ से बताइए, एफ से फर्स्ट, एफ से फैबियसी, एस से सेकंड, एस से सोलेनेसी, और एल से लास्ट, एल से लिलियसी। ठीक है ना? तीन फैमिली हमें पढ़नी है आज। कल हम लोग ने नोट्स नहीं बनाए थे, आज नोट्स भी बना लेंगे। तो एफ से फर्स्ट, एफ से फैबियसी, एस से सेकंड, एस से सोलेनेसी, एल से लास्ट, एल से लिलियसी। याद हो गया? अब आपको बताना है सबके दूसरे नेम। इसको फैबियसी क्यों बोलते हैं? इसके अंदर फाबा बीन आता है, फाबा, एफ ए बी ए, तभी देखो फाबा लगा है। और एसी का मतलब होता है फैमिली, एसी का मतलब होता है फैमिली। तो फाबा वाली फैमिली का नाम फैबियसी। इसमें सोलेनम ट्यूबरोसम आता है। सोलेनम ट्यूबरोसम किसको बोलते हैं? आलू को, पोटैटो को बोलते हैं। तो पोटैटो जो है, इसी कारण इसका नाम पड़ गया पोटैटो फैमिली। क्या नाम पड़ गया? पोटैटो फैमिली, इसीलिए पोटैटो फैमिली बुलाते हैं। समझ में आई बात? ये देखिए, इसमें आता है लिली का पौधा। लिली का फूल वो पीला पीला होता है, काफी अट्रैक्टिव होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया लिलिएसी। समझ में आई बात? तो देखिए, एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर, एस फॉर सेकेंड, एस फॉर, एल फॉर लास्ट, एल फॉर फैबियसी में कौन आता है? फाबावीन, इसलिए नाम पड़ा फैबियसी। और इसी में पैप्लियोनेसियस कंडीशन होगी। याद करो, नीचे दो कील, इधर दो विंग, ऊपर एक स्टैंडर्ड, इसी को हमने वैक्सिलरी या पैप्लियोनेसियस कंडीशन बोला था, इसलिए इसका दूसरा नाम है पैप्लियोनॉइडी, पैप्लियोनॉइडी। सोलेनेसी जो है उसके अंदर पोटैटो आता है, पोटैटो के कारण इसको बोला गया पोटैटो फैमिली। जबकि लिलिएसी में लिली आता है, इस कारण इसको बोला गया लिलिएसी। फैमिली के आगे क्या लगा होता है? एसी, 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 राइट। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह की टेबल आप भी बनाओगे, हॉरिजॉन्टल बनाओगे आप, हॉरिजॉन्टल, नॉट वर्टिकल, आएगा ही नहीं। चलो लिखो पहले ये सब। ऊपर एक कॉलम बनाना है, उसमें करेक्टर लिखने हैं, फैमिली का नाम। यहाँ कोटिलेडन कितने होंगे? वेजिटेटिव करेक्टर, फिलोटैक्सी, ऑब्लिक वेनिटेस, वो वेनेसन, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और सेक्स, कैलिक्स या करोला। यहां तक आए हम लोग। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम वर्टिकल बनाने हैं और 4 कॉलम हॉरिजॉन्टल बनाना है। 8 कॉलम वर्टिकल और 4 कॉलम हॉरिजॉन्टल। बनाइए, जल्दी बनाइए, ऐसे नहीं आएगा, मना किया था ना। चलिए देखिए, फिर कंजेस्टेड हो जाएगा ना, हमें मालूम है। 8 वर्टिकल, 4 हॉरिजॉन्टल। जल्दी करिए, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन नहीं बनानी, जल्दी जल्दी करिए। कैलिक्स को किस लेटर से इंडिकेट करते हैं? और कोरोला को? इधर हमने करेक्टर लिखे हैं, जैसे इधर फैमिली तो 3 फैमिली,
फिर हम कोटिलेडन अभी आपसे पूछेंगे, फिर वेजिटेटिव कैरेक्टर, फिर फिलोटैक्सी और वेनेसन, फिर इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्लावर और उसका सेक्स, उसके बाद कैलिक्स और करोला। जल्दी, क्योंकि आज 3 फैमिली निपटानी है। स्पेलिंग सही से देख के लिखिए। फैबिएसी को पेप्लियोनॉइडी भी कहा जाता है। फैबिएसी को और क्या कहते हैं? पेप्लियोनॉइडी। सोलेनेसी को क्या कहते हैं? पोटैटो फैमिली, क्योंकि आलू आता है उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद लिलिएसी को क्या बोलते हैं? लिली की फैमिली, क्योंकि उसमें लिली वाला फ्लावर आता है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूं कि 3 फैमिली आज पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। एफ से फैमिली, तो फैमिली में पहला क्या आएगा? फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। आज की 3 ही तो फैमिली है, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट। एफ से फर्स्ट, एफ से फैबिएसी। फैबिएसी का दूसरा नाम पेप्लियोनॉइडी, पेप्लियोनॉइडी। सोलेनेसी का दूसरा नाम, लिलिएसी का दूसरा नाम। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। देखो एक्चुअली पता है, ये सब फैमिली है, ये जो है ना, ये सब फैमिली है, और ये सब फैमिली है, ये सब फैमिली है, ये सब फैमिली है। ये क्या है? सब फैमिली। तो सर इसकी फैमिली क्या है? फैमिली लेग्यूमिनेसी सुना है, जिसमें दालें आती हैं, वो इसी में आता है। फैमिली का नाम है लेग्यूमिनेसी। फैमिली का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी। और बाकी सारी क्या है? फैमिली है। ये एक्चुअली सब फैमिली है। जब फैमिली बहुत बड़ी हो जाती है तो उसे सब फैमिली में डिवाइड कर देते हैं। बताइए, किसी का घर बहुत बड़ा हो तो कह देते हैं ये चाचा वाले बच्चे यहाँ रहते हैं, बड़े चाचा वाले बच्चे यहाँ रहते हैं, ताऊ जी के बच्चे यहाँ रहते हैं, कैटेगरी सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। अब लेकिन जब घर में 4 ही लोग रहते हैं तो सेक्शन में कैसे डिवाइड करोगे? सही है कि नहीं है? जब फैमिली काफी बड़ी हो तो उसे किसमें डिवाइड कर देते हैं? तो दिस इज अ फैमिली कि दिस इज अ सब फैमिली। अदर नेम इज, पर इसकी फैमिली पूछी जाए तो लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी नाम सुना भी होगा। लेग्यूमिनेसी में दालें आती हैं। बताइए, फैबिएसी इस फैमिली की सब फैमिली। फैमिली का नाम लेग्यूमिनेसी, फैमिली का नाम। बाकी ये सब फैमिलीज है, ये सब फैमिलीज नहीं है। चलो एक क्वेश्चन तो यहां से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कोटिलेडन की संख्या कितनी होगी? बताओ, ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट? इसमें दालें आती हैं कि नहीं आती? दालों में कितने पीस में डिवाइड हो जाती है? तो डाइकॉट हुआ कि मोनोकॉट? तो लिखे नंबर ऑफ कोटिलेडन 2, यानी डाइकॉट हो गया। यहां डाइकॉट, बिल्कुल सही। ये मोनोकॉट यानी 1। बोलो, पता चल गया कौन डाइकॉट है कौन मोनोकॉट? लिख भी देता हूं, दिस इज डाइकॉट की मोनोकॉट? ये बताइए। डाइकॉट, कॉट मतलब कोटिलेडन और डाई मतलब 2, सही है। यहां भी देखिए, कॉट मतलब कोटिलेडन, कोटिलेडन को कॉट बोलते हैं शॉर्ट में, और डाई मतलब 2। और यहां पर एक है तो क्या लगा दें? मोनोकॉट, मोनोकॉट लगा दो। एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। इतना बहुत है। तो देखिए एक पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे, वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर का मतलब समझते हो? पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आएंगे तब फ्लोरल कैरेक्टर पे आते हैं। ये नियम है फैमिली पढ़ने का, ये नियम है। पहले कौन सा कैरेक्टर स्टडी करते हैं? वेजिटेटिव। बाद में कौन सा करते हैं? फ्लोरल कैरेक्टर। पहले खुद बताओ, पहले फूल बन जाता है कि पहले वेजिटेबल का पार्ट बनता है? पहले वेजिटेटिव पार्ट बनता है, फूल तो बाद में बनता है ना। तो पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ेंगे कि पहले फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ेंगे? पहले कौन से कैरेक्टर पढ़ेंगे?
वेजिटेटिव कैरेक्टर। बाद में जब वेजिटेटिव कैरेक्टर हो जाएगा तो क्या पढ़ेंगे? फ्लोरल कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर। तो बताइए वेजिटेटिव कैरेक्टर में इसमें हर्ब भी होगा, हर्ब, श्रब और ट्री भी होगा। इसका मतलब होता है, देखो शाक, झाड़ी, वृक्ष, जब पौधे बहुत छोटे होते हैं, जैसे पालक हुआ या और भी छोटे छोटे हुए, टमाटर का पौधा हुआ, बैंगन का पौधा हुआ, ये इतने बड़े बड़े होते हैं, 2-2 ढाई फीट के, इनको बोलते हैं हर्ब। जो और बड़े हो जाते हैं हम लोग जितने, जैसे आपने कभी नींबू का पौधा देखा है? नींबू का पौधा हम लोग की हाइट से इतना ही बड़ा होता है। या आपने कभी कुछ नाजुक पौधे देखे हैं जो इतने से बड़े हो लेकिन पेड़ से छोटे हो, उनको बोलते हैं श्रब। और जो बहुत हार्ड हो जाते हैं, जिसपे आप चढ़ सकते हो, है ना, वो ट्री। बहुत बड़े हो जिसपे झूला डाल के झूल सकते हैं, ठीक है ना, वो क्या होता है? ट्री। चलो हर्ब, श्रब, ट्री दोनों होगा। यहां सुनना, यहां हर्ब होगा, श्रब होगा, पर रेयर ट्री होगा। ट्री होगा रेयर। ट्री कैसा होगा? रेयर। ट्री होगा पर रेयर हो गया, रेयर होगा। और स्मॉल होगा हमेशा, कभी बड़ा नहीं होगा। ट्री रेयर होंगे और स्मॉल रहेगा हमेशा। देखो यहां पे क्या है, यहां देखो ज्यादातर हर्ब होता है, हर्ब, ये कॉमन है यहां। हर्ब क्या है? कॉमन। श्रब रेयर, और ट्री है ही नहीं। देख रहे हो, ट्री गायब होता जा रहा है। बताइए किस फैमिली में हर्ब, श्रब, ट्री तीनों होंगे? किसमें ट्री बहुत कम हो जाएंगे? किसमें ट्री गायब हो जाएंगे? सबसे ज्यादा क्या होंगे? हर्ब। जैसे प्याज हुआ, लहसुन हुआ, इतने बड़े बड़े पौधे होते हैं और देखो बहुत नाजुक होते हैं। उसकी पत्तियों को ऐसे पकड़ो और कस के ऐसे दबा दो, निचुड़ जाएगी। सोचिए, हर्ब होते हैं। हर्ब काफी नाजुक पौधे होते हैं और जनरली ग्रीन कलर के होते हैं। श्रब जो होता है वो भी ग्रीन कलर के होते हैं, लेकिन तो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो ट्री होते हैं वो वुडी होते हैं और डार्क ब्राउन हो जाते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? बताइए किस फैमिली में हर्ब, श्रब, ट्री तीनों होगा? किस फैमिली में ट्री रेयर होगा? किस फैमिली में ट्री नहीं होगा? हाँ, तो अगर ट्री नहीं है तो सबसे ज्यादा क्या है? हर्ब। प्याज हुआ, लहसुन हुआ, एलोवेरा देख लो, इतना ही बड़ा होता है। इतना बड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो ऐसे पत्तियां होती है बिखरी हुई, होती है कि नहीं होती? सबने देखा होगा, बड़ा कॉमन प्लांट है। तो ये रेयरली, टूलिप का पौधा इतना होता है, छोटा सा टूलिप का। इस तरह से क्या होता है ना, छोटा होता है, काफी बड़े नहीं होते। चलो इनकी वेजिटेटिव कैरेक्टर भी समझ में आ गया है, हो गया आपका। चलो नेक्स्ट, फिलोटैक्सी समझते हैं। फिलोटैक्सी क्या थी, याद करो। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। तो देखो देखो मैं बताता हूं, इसकी फिलोटैक्सी होगी ऐसी, ध्यान देना। समझ गए कुछ? अल्टरनेट। कौन सी? अल्टरनेट। इसमें भी अल्टरनेट, इसमें भी अल्टरनेट, साथ में बेसल भी होगी। अल्टरनेट और बेसल, बेस से निकलती है। देखा होगा, प्याज के बेस से ही तो पत्ती निकल जाती है, प्याज के बेस से ही तो पत्ती निकल जाती है, तो बेसल भी बोलते हैं। अल्टरनेट, अल्टरनेट, बेसल, देखो कंपेयर हो रहा है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक पत्ती इधर से निकली तो दूसरी इधर से निकलेगी, फिर तीसरी राइट से तो चौथी लेफ्ट से। मान लीजिए ये स्टेम है, अब एक पत्ती इधर से मैं निकाल रहा हूं, तो दूसरी कहां से निकलेगी? इधर से, फिर तीसरी यहां से, फिर चौथी वहां से, फिर पांचवी यहां से। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट। देखो याद हो गया, हर चीज कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। बताओ किस फैमिली में ट्री ना के बराबर था? सोलेनेसी। किस फैमिली में ट्री था ही नहीं? देख लो, मतलब जितनी आगे जा रहे हैं ट्री, उसमें क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। यहां के खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट, सबका हमको फिलोटैक्सी और वेनेसन बताओ। डाइकॉट में कैसा वेनेसन होता है? रेटिकुलेट की पैरेलल?
रेटिकुलेट की पैरेलल, जालिका रूपी शिराविन्यास की समांतर शिराविन्यास, जालिका रूपी यानी क्या, रेटिकुलेट वेनेसन। देखो यहीं से समझ में आ गया, डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेसन होता है। अगर हम पत्तियों को धूप की तरफ देखेंगे, सन की तरफ डाल के ऐसे, उसमें पूरा नेटवर्क नजर आएगा, जाल नजर आएगा, ठीक है ना। अभी पीपल की पत्ती कभी सूख जाए, कभी देखना, मेरा एक फ्रेंड था, उसकी सिस्टर थी, तो वो पता है पीपल की पत्ती को सुखा देती थी, सुखाने के बाद एकदम जाली जाली बचता था। उस जाली पे उसने पता है कितनी बढ़िया गॉड की आर्ट बनाया था, कैनवास की तरह उसको यूज करके। मेरे पास आज भी रखा हुआ है फ्रेम में करके। मतलब मैं इतना इम्प्रेस हुआ था उनसे, उनकी आर्ट को देख करके। उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, तो मतलब वो मुझे आज भी याद है। और तब मेरे दिमाग में वो भी याद आ जाता है, ये तो रेटिकुलेट वेनेसन में बना है। बताइए, पूरा जाल दिखता है कि नहीं दिखता है, रेटिकुलेट वेनेसन। तो बताइए इसमें कौन सा वेनेसन होगा, डाइकॉट में कौन सा वेनेसन, रेटिकुलेट। यहां पर भी रेटिकुलेट। लेकिन ये देखो जरा, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट में रेटिकुलेट होता है कि पैरेलल। तो बताओ यहां क्या लिखा जाए, यहां लिखा जाए पैरेलल, पैरेलल वेनेसन। कौन सा वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। पैरेलल वेनेसन। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन्फ्लोरेसेंस कैसा होता है इसका, रेसिमोस, रेसिमोस। इसमें साइमोस याद कर लो, इसमें भी साइमोस याद कर लो। जितना बता रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा, दिया तो बहुत कुछ है एनसीईआरटी में, लेकिन काम की चीजें बता रहा हूं। रेसिमोस, साइमोस, साइमोस। फ्लावर कैसा होगा, फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होगा, वो तो सेक्स बता रहे हो, फ्लावर पूछा है मैंने। देखो फ्लावर ऑब्लिक सेक्स, फ्लावर पूछना चाहता हूं और सेक्स पूछना चाहता हूं। फ्लावर बताओ कैसा होगा, एपिगाइनस, हाइपोगाइनस की पेरीगाइनस, बताओ। हाइपोगाइनस, जिनमें जिनमें सुपीरियर ओवरी होती है वो हाइपोगाइनस होता है, तो फ्लावर कहलाता है हाइपोगाइनस। अभी एनसीईआरटी में पढ़ेंगे फ्लावर कैसा है, हाइपोगाइनस। जी लिख दे रहा हूं, समझ जाओगे ना जी, हाइपोगाइनस। यहां पर भी बताओ हाइपोगाइनस, यहां पर भी बताइए हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ही होता है सुपीरियर ओवरी। अब सेक्स बताओ कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल की बाइसेक्सुअल, यहां बताइए, यहां पर भी बताइए, सब जगह बाइसेक्सुअल ही है। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट। देखो जहां पे सुपीरियर ओवरी होती है वहां हाइपोगाइनस कंडीशन होती है। याद करो फ्लावर को हाइपोगाइनस बोला था, लेकिन ओवरी को सुपीरियर बोला था। तो बताओ फ्लावर कैसा हुआ, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। और ओवरी पूछा जाएगा, ओवरी आगे पूछूंगा, गाइनोसियम में पूछूंगा ना, बीच में तो कहीं ले नहीं आऊंगा उसको, जब आएगा टॉपिक तभी तो पूछूंगा। तो देखो यहाँ पे फ्लावर पूछा गया है, आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा हूं। फ्लावर जो है हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। सेक्स पूछा गया है बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं अभी तक। तो देखो लीफ में भी देखो सिमेट्री, अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट। और बिल्कुल बेस वाले पे आ जाना तो बेसल बोल देना। देखो कितना ट्रिक सटीक बना है। अब आगे चलते हैं। ये क्लास का टॉपर है ना, क्लास में कितने बच्चे थे, 3। क्लास का पहला बच्चा फर्स्ट आया, क्लास में एक बच्चा सेकंड आया और एक बच्चा लास्ट आया। तो सबसे ज्यादा मार्क्स किसको मिले होंगे, फर्स्ट वाले को। उससे कम किसको मिले, सबसे कम किसको मिले। हाँ तो देखो ये बताता हूं, इसको पीसीबी करके याद करना। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो पी को मान ले पहला सब्जेक्ट फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, और आगे जो आएगा एंड्रोसियम वो हो जाएगा बायो मान लेते हैं। तो बताओ फिर, और जो गाइनोसियम आएगा वो रैंक बताएगा।
गाइनोसियम रैंक डिसाइड करके बताएगा कि कौन सी रैंक बनी इसकी। चलो बताओ, इस सब्जेक्ट ये 5 का है, 5 का जनरली 5 होते हैं, तो 5 में से कितने मिले? 5। यहां 5 में से भी कितने मिले? 5। लेकिन याद करो यहां कौन सी कंडीशन है? अरे ये देखो पेप्लियोनेसियस कंडीशन है, तो ऐसे ऐसे बनाएंगे ना, ये 2 कील हो गया, ये 2 विंग हो गया, और ये देखो एक स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। और लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2। कौन सा ब्रैकेट में डालें? देखो 5 होंगे मैं मानता हूं, लेकिन देखो यहां से गिनोगे, आगे से पीछे गिनेंगे, पीछे से आगे, ऊपर से नीचे गिनो ऐसे, तो यानी क्या होगा? 1 + 2, ये 2 है ना अलग अलग, 2, और प्लस मैंने क्या बोला था, ये भी 2 हैं, लेकिन देखो जुड़े हैं, तो क्या लिखे ब्रैकेट में? ब्रैकेट में 2, 1 + 2 + 2। इधर दिखेगा नहीं ब्लैक पे ब्लैक, तो थोड़ा और इधर कर लेते हैं। 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, और ये रहा कील, ये रहा विंग, और ये रहा वैक्सिलम या स्टैंडर्ड। इसी कंडीशन को बोलते हैं पेप्लियोनेसिस कंडीशन, इसीलिए इसका नाम पड़ा पेप्लियोनॉइडी। क्या नाम पड़ा? पेप्लियोनॉइडी। पांच तो होते हैं, पर 5 को लिखेंगे कैसे? 1 ये रहा, 2 ये रहे, +2 ये रहा, ये आपस में फ्यूज्ड है, ये फ्यूज नहीं है, ये ऐसा है ही है, ये फ्यूज्ड है, यहां से फ्यूज्ड है, ये ऐसे कर दिया, डॉट बना दीजिए, याद रहेगा। 1 + 2 + ब्रैकेट में 2, ये हो गया। इसमें 5 मिले, इसमें इसको कितने मिले? 5। लिख लिया है ना सबने? यहां तक हो गया ना? इसको उसमें 5 मिले, उसको भी उसमें 5 मिले। अब तीसरे सब्जेक्ट पे आते हैं। ये 10 नंबर का सब्जेक्ट है, PCB। फिजिक्स आधे नंबर का होता है, केमिस्ट्री भी आधे नंबर का होता है, इन द कंपेयर ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी में 2 सब्जेक्ट आते हैं, जूलॉजी प्लस बॉटनी। सही है कि नहीं है? तो वो 5-5 नंबर के थे, ये कितने नंबर का था? 10। तो इसमें कितने होंगे टोटल? 10। 10 में याद करो 9 एक ग्रुप में है, 9 एक ग्रुप में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एक ग्रुप में है, और एक अकेला बैठा हुआ है। ऐसे नहीं लिखेंगे 9 + 1, 9 + 1 लिखेंगे, 9 + 1। बताओ रैंक कौन सी बनी? रैंक बनी फर्स्ट। और डंडा कहां से मारेंगे? नीचे से, क्योंकि सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर? सुपीरियर ओवरी है। तो पोजीशन ऑफ गाइनोसियम पूछ रहा है, तो यहां लिख देते हैं, अगले अगले सेक्शन में लिख देते हैं। बताओ पोजीशन ऑफ ओवरी कैसी होगी? पोजीशन ऑफ ओवरी अभी बोला है, सुपीरियर की इंफीरियर? सुपीरियर होगी, तभी तो 1 के नीचे ऐसे डंडा मारेंगे। बोलो क्लियर है?
नंबर ऑफ लोक्यूल इन ओवेरियन चैम्बर, क्या बताया था, जितने ओवरी होगी उतने ही लोक्यूल या ओवेरियन चैम्बर होंगे। मतलब बताओ यूनिलॉकुलर की बाइलॉकुलर? यूनिलॉकुलर हो गया। यूनिलॉकुलर, एक ही चैम्बर है अंदर, यूनिलॉकुलर। बताओ इसकी 5 में कितने आए, कैलिक्स में कितने, कैलिक्स कितने थे, 5 के 5, कोरोला भी 5 थे, भले ही वो 1+2+2 थे, लेकिन टोटल तो 5 ही थे ना। अच्छा बताओ, जो बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी को हमने क्या मान लिया, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में 10 में कितने आए, 10 आ गए। वो बात अलग है कि 9 मार्क्स उसके आए थे, 1 मार्क्स इतनी अच्छी राइटिंग लिखी ना, टीचर मजबूर हो गया कि मैं तुझे दे के जाऊंगा। 1 मार्क्स देखो दे गया, जबरदस्ती की छीन लिया। पहले हमारे यहाँ फिजिक्स के सर थे, इंजीनियर SK सिंह सर, हाँ, वो कहते थे मैं छीन लेता हूँ, है ना। मतलब वो कहते हैं कि एक बार एक बच्चा आया, तो बहुत सीनियर टीचर है, तो एक बच्चा आया, बोला उनके पढ़ाए हुए 6000 MBBS कर रहे हैं, 6000 बच्चे, उम्र उनके अब 60 साल प्लस हो गई है। तो एक बार वो बच्चा आया कि बोलते कितनी फीस लेंगे सर, बोलते तू पढ़, फीस तो मुझे छीन लूंगा मैं तुझसे, पहले पढ़, तू मेरे पीछे पीछे घूमेगा। और मेरी आंखों देखी सच्चाई है, कम से कम 500 साइकिल्स और स्कूटीज उनके सामने इकट्ठा होती थी, तब वो बैच पूरा भर जाता था 1 से 2 दिन में। समय समय की बात है, उनके अपने समय में। तो यूनिलॉकुलर, वो फिजिक्स को फील करा देते थे, होता है ना कुछ लोग बिल्कुल फील करा देते हैं। तो देखो जैसे यही चीज हम लोग, देखो बायोलॉजी में हम लोग फीलिंग आ गई, क्या कर रहे हैं हम लोग, 5 में 5, 5 में 5, 10 में 10, कितने रियल नंबर मिले थे, लेकिन कितने टीचर से इसने छीन लिए, मजबूर कर दिया कि इतना अच्छा लिखेंगे, इतना अच्छा लिखेंगे, इतना बढ़िया रिप्रेजेंट करेंगे कि कहां जाओगे दे के ही जाओगे। और सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर, यूनिलॉकुलर की बाइलॉकुलर, यूनिलॉकुलर की बाइलॉकुलर। अच्छा मोनोकार्पलेरी बोल दें, यहां देखो वो एक ही कार्पल तो है, तो मोनोकार्पलेरी बोल दें, एक को मोनोकार्पलेरी बोलेंगे ना। बोलो भाई, सुपीरियर ओवरी दिख रही कि इंफीरियर, यूनिलॉकुलर की बाइलॉकुलर? हाँ, फ्रूट का नाम कल बताया था, किसी को याद है, लेग्यूम या पॉड, लेग्यूम या पॉड, मटर की फली, मटर इसमें आता है ना, तो मटर की क्या होती, फली होती कि फल होता है, फली होती है छोटी सी, यानी लेग्यूम, या लेग्यूमिनेसी को बिलोंग करता है तो लेग्यूम याद रहेगा, और पॉड इसलिए मटर की फली याद रहेगी। सीड बताओ कैसा होगा, डाइकॉट है कि मोनोकॉट, डाइकॉट है कि मोनोकॉट, तो मैं मदद कर रहा हूं आपकी, डाइकॉट है कि मोनोकॉट, तो बता दो, एंडोस्पर्म होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा, होगा तो कैस्टर अपवाद था, एक्सेप्शन था, बताओ याद है, तो बताओ डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक। दूसरा नाम आप सब जानते हो, एक्स एल्ब्यूमिनस, एक नाम याद करो, बाकी तो आपको बता ही रखा है मैंने। अब देख लो कहां तक पहुंच गए, पहुंच गए वहां तक। बस जो जुगाड़ बन जाए जुगाड़ बना लो, पढ़ना पढ़ना है हमें, है ना। चलो यहां तक आ गए कि नहीं आ गए, अब इस वाली फैमिली पे चलें। ये तो फर्स्ट रैंक वाले की हमने सब कुछ बता दिया, फर्स्ट रैंक वाले का बताओ 5 में कितने मिले, फिर 5 में कितने मिले, फिर 10 में कितने मिले, 10, लेकिन एक्चुअल कितने मिले थे, और एक का एक किस चीज के लिए दिया, गुड हेड, बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए, गुड भी नहीं बेस्ट हैंड राइटिंग के लिए, बेस्ट था ना, तो रैंकिंग बन गई फर्स्ट।
रैंकिंग बन गई तो मोनोकार्पलेरी की बाइकार्पलेरी, सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर ओवरी, डंडा कहां से मारेंगे, ओवरी की तरफ भागेगी तो सुपीरियर हुई ना, डंडा जिधर से मारोगे उधर से बचने के लिए उधर भागेगी। याद करो जब हम लोग छोटे थे ना तो आपके समय तो डंडा नहीं मारा जाता था, हमारे समय में टीचर्स खूब पीटते थे। तो क्या होता था, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाते थे, खड़ा हो तू, हाथ आगे, लठ निकालते थे ये मोटा सा, उसके बाद पता है ऐसे करते थे और हाथ हटाना नहीं होता था, एक दो तो खा लेते थे, उसके बाद फिर हटा देते थे, जैसे हटाया तो पकड़ के यहाँ ढूंढने लगते थे, इतनी लाल हो जाती थी किसी से दिखा भी ना पाओ, बात भी ना कर पाओ, बैठ भी ना पाओ। पापा पूछते थे क्या हुआ, आज मुंह गिरा हुआ है, उनको क्या पता यहाँ क्या गिरा हुआ है, तशरीफ ही गिर गई। चलो इतनी बातें क्लियर, क्योंकि अगर पापा को बताते कि हम थूरे गए तो एक बार और थूरे जाते। चलो ये बात क्लियर हो गई। पहले के गार्जियन अलग सोच के थे, अभी सोच बदल गई है, नहीं हमारे आपके जनरेशन में सोच बदलती जा रही है, आपकी और आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी सोच बदल जाएगी, तब तक चीजें और ज्यादा रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी, है कि नहीं, तब तक टेक और बदल जाएगा, तब देखो कौन सी जन आती है। यहां तक हो गया, सोलेनेसी में हम लोग यहां तक पहुंच गए थे ना, ये सब हो गया था, इस जगह तक पहुंच गए थे, यहां तक नहीं हुआ था, यहां से नहीं हुआ था। बताओ इसको 5 में मिले 5, इसको 5 में मिले 5, अच्छा पूरे पूरे मिले तो ब्रैकेट में डाल देना, पूरे पूरे मिल रहे हैं ना, अगर पूरे पूरे मिल रहे हैं तो ब्रैकेट में डाल देना। और 10 में भी भाई साहब को मिले 5, यहीं पे हो गई चूक, पहले सब्जेक्ट में टॉपर के बराबर, दूसरे सब्जेक्ट में टॉपर के बराबर, लेकिन तीसरे सब्जेक्ट में टॉपर का आधा, 10 का आधा, तो रैंक बन गई, तो लिख लिया ये 5-5। अब आगे वाले पेज पे आते हैं, बताओ ये 10 नंबर का था ना, एंड्रोसियम कितने नंबर का था, इसमें इसको कितने मिले 5, इसमें 5 ही मिले, ठीक है ना, और रैंक कितनी बनी, तो बताओ बाई कार्पलेरी बोल दें, एक था तो मोनोकार्पलेरी, 2 हो गए तो बाई कार्पलेरी, पोजीशन क्या होगी, ये सुपीरियर, सुपीरियर होगी ना, लिख देता हूं, दो के नीचे डंडा, कहानी की तरह किसी चीज को पढ़ोगे ना तब इंटरेस्ट आएगा और समझ में भी आएगा, यही चीज हम आपको बताते हैं, इतने ये होते इतने वो होते, सब उड़ जाता। चलो सब सुपीरियर ओवरी सब में है। अब आगे देखो लोक्यूल कितने होंगे, बोला था जितने कार्पेल हैं उतने ही लोक्यूल होंगे, बताओ क्या होगा, मोनोकार्पलेरी की बाई कार्पलेरी था तो बाई लॉकुलर बन जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, बाई लॉकुलर, लॉक्यूल पूछा है तो बाई लॉकुलर। फ्रूट का नाम बताओ, बी और डैश सी, बी से बेरी, सी से कैप्सूल, 500 mg का, बी से बेरी, सी से कैप्सूल, याद हो गया। पहले वाले का क्या नाम था, फ्रूट का नाम क्या था पहले वाले का, लेग्यूम या पॉड, लेग्यूम या पॉड, क्योंकि लेग्यूमिनेसी से लेग्यूम याद रखना, और पॉड यानी मटर की फली, क्योंकि मटर इसमें आता है। इज दैट क्लियर। सीड आप बताओगे, नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए था, पर मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां होगा एंडोस्पर्मिक। सर ये क्या हो गया, यही तो चमत्कार है, स्टार बना रहा हूं, स्टार बना दिया, क्यों, इसका थोड़ी देर बाद रीजन अलग से बताऊंगा। होना चाहिए था अपने अकॉर्डिंग टू आवर रूल इट शुड बी नॉन एंडोस्पर्मिक ड्यू टू डाइकॉट नेचर, कैसा होना चाहिए था, डाइकॉट है तो नॉन एंडोस्पर्मिक या एंडोस्पर्मिक, पर निकला कैसा, इसका कोई रीजन तो होगा, तो रीजन मैं थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी जान लो, इसीलिए स्टार बना दिया, नियम और शर्तें लागू।
सही है ना, लिखा होता है ना, लिखा होता है कि एक के साथ बाई वन गेट वन फ्री, नीचे इतना छोटा सा स्टोर नो कि बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखना पड़ेगा, बाबू राव के चश्मे से, है ना। फिर देखोगे तो उस पर लिखा होगा नीचे नियम और शर्तें लागू, है ना, लिखा होता है नहीं लिखा होता, वही चीज यहाँ पे भी है, समझे, यानी मोटे लेंस से देखना पड़ेगा, तब दिखेगा नियम और शर्तें लागू, बाई वन गेट वन फ्री, कहेगा ये तभी मिलेगा बाई वन गेट वन फ्री जब मिनिमम 10,000 की शॉपिंग करोगे, हाँ या ना, सही कह रहा हूँ कि नहीं, हाँ। चलो ये क्लियर हो गया यहां तक क्लियर, अगली अगली फैमिली की रैंकिंग वैंकिंग क्लियर हो गई सब, बताओ 5 में कितने आए, 5, ब्रैकेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अच्छा फिर 5 में कितने आए, फिर ब्रैकेट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, 10 में कितने आए, तो ब्रैकेट क्यों लगाएंगे, पगले हैं क्या हम लोग। फिर गाइनोसियम रैंक कौन सी बनी, तो बाई कार्पलेरी की मोनो कार्पलेरी, सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर ओवरी, डंडा किधर से मारेंगे, अच्छा बताओ बाइलॉकुलर की यूनिलॉकुलर, यूनिलॉकुलर बाइलॉकुलर ट्राइलॉकुलर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर उसका फ्रूट का नाम था लेग्यूम या पॉड, इसका था बी और सी यानी बेरी और कैप्सूल, और वैसे ये नॉन एंडोस्पर्मिक था, अकॉर्डिंग टू अवर रूल इट आल्सो शुड बी नॉन एंडोस्पर्मिक, पर ये निकला कैसा, इसका रीजन स्टार बनाया है तो आगे पता लगेगा। चलो लिलियसी पे आते हैं, आओ लिली डार्लिंग कहां गई, देखो लिली को कहां तक पहुंचाया था हम लोगों ने, यहां तक पहुंचा दिया था, लिली यहां तक मिली थी, अब आगे चलते हैं, अब लिली के साथ तो और ही लोचा था, इसको एक सब्जेक्ट में 3 नंबर मिले, दोनों सब्जेक्ट में मिला के 3 नंबर मिले थे, पता है, दोनों को मिला के 3 नंबर मिले थे, 5 नंबर 5 नंबर 10 नंबर में से 3 नंबर मिले, फेल हो रहा था, टीचर ने कहा 3 नंबर मेरी तरफ से ग्रेस में ले जा, बस तू लास्ट आया तब भी चल, अगली क्लास में प्रमोट तो हो जाएगा, मतलब हो जाएगी। तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं होता, कैलिक्स और करोला डिफरेंशिएट नहीं होता, और थोड़ा और क्लियर लिख दें, ऐसे और ऐसे ये दोनों डिफरेंशिएट नहीं होता, तो कौन सी कंडीशन बन गई, पेरियंथ किस लेटर से इंडिकेट करते सर, पी से, पहले लेटर से इंडिकेट करते, जैसे कैलिक्स को के से, कोरोला को सी से, एंड्रोसियम को ए से, गाइनोसियम को जी से, देखो इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5, दोनों में से कितने मार्क्स मिले, सिर्फ 3 नंबर मिले, तो कितना ग्रेस में दिया, तब मिला के पास हुआ, मिला के पास हुआ मतलब ब्रैकेट में रखो, मिला के पास हुआ हुई मतलब ब्रैकेट में रखो, मिला के पास हुई बंदी, तो 3+3 ब्रैकेट में रखेंगे बिना ब्रैकेट के, क्यों बिना ब्रैकेट के रखते, तो फिर क्या होता, मिला के कहां पास होती, अलग अलग हो जाती। चलो ये क्लियर हो गया, यानी यहां कैलिक्स और करोला अलग अलग दिखाई नहीं पड़ता, आपस में फ्यूज रहता है, अगर फ्यूज रहता है तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, पेरियन, और कितने होते हैं, 3 कैलिक्स और 3 करोला फ्यूज रहते हैं, इसीलिए 3+3, और फ्यूज रहते हैं तो ब्रैकेट में लिखते, कल भी बताया था, लिखना कल सिखाया था, इज दैट क्लियर, यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो बताओ इसका तो पहले ही वाले में डब्बा गोल है, जबकि चौकोर होना चाहिए था, है ना। आओ अगले में देखते 10 में क्या लाती है, 10 में फिर से इसमें 3 नंबर ले आई, 3 नंबर ले आई, फिर इसको 3 नंबर देके पास किया गया, मतलब एक होता नहीं धक्का मार मार के पास किया गया, 3+3 3+3, मतलब उन 10 में भी 3, इस 10 में भी 3, उसमें भी 3 का ग्रेस दिया गया, वो सब्जेक्ट दूसरे थे, इस बायोलॉजी में भी 3 का ग्रेस दिया गया, वरना भाई कोई भी सब्जेक्ट होगा ग्रेस नहीं मिलेगा तो पूरा फेल, अगर ग्रेस दे दे के पास कर दिया गया तो निकल जाएगी। चलो गाइनोसियम की संख्या बताओ, रैंक कौन सी बनी, 3rd, क्योंकि 3 ही बच्चे थे क्लास में, है ना, 3 बच्चे, तो ट्राई कार्पलेरी बोल दूं,
अब मैं रिमाइंड कराऊं, मोनोकार्पलेरी, बाई कार्पलेरी, ट्राई कार्पलेरी, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, सही है कि नहीं है? अब आगे वाला आप बताओगे, ये बताओ 3 है, डंडा कहां से मारेंगे? तो सुपीरियर ओवरी की इंफीरियर, लिख देता हूं। मैंने पहले ही बताया था हमारे सिलेबस में ज्यादातर और इंफीरियर आएगी भी, तो मैं आपको बताऊंगा, उसकी कोई टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का। क्या बोल रहे हैं? एक से ज्यादा होगा तो ब्रैकेट में लिखना है, एक से ज्यादा लिखना है तो ब्रैकेट में, उधर वाले में भी ब्रैकेट में डाल देना, 2 नंबर, 2 नंबर को भी इस वाले सेक्शन में ब्रैकेट में डाल दीजिएगा। एक क्या कल सिखाया था, अगर एक होगा तो बिना ब्रैकेट के, एक से ज्यादा होंगे तो ब्रैकेट में, एक होगा तो बिना ब्रैकेट के, एक से ज्यादा है तो हाँ। तो सिन कार्पस की एपोकार्पस, सिंबल तो पहचानते ही, कल सिखाया था। चलो लोक्यूल बता दो भाई, यूनिलॉकुलर, बाइलॉकुलर, ट्राइलॉकुलर, कितने लॉक्यूल हो गए? ट्राइलॉक्यूलर। चलो भाई, फ्रूट का नाम, इसने तो पूरा जवाब ही गलत दिया था, याद करो। इसको बोला गया अल्फाबेटिकली लिखो, इसने पहले क्या, ये इससे भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पता है क्या? सेक्शन आते हैं कि नहीं आते हैं बोर्ड में? सेक्शन बोर्ड में आते हैं कि नहीं? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, देयर इज अ चॉइस, 4 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 5, या फिर 3 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 4, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब किसी बच्चे ने अगर ऐसा कर दिया तो भी मार्क्स कट जाते हैं, हमें पता है ना, हमने भी बोर्ड कुछ दिन पढ़ाया है। तो क्या हुआ कि उसमें क्या होता है, अगर बच्चे ने पहला क्वेश्चन किया, उसके बाद डायरेक्ट तीसरा कर दिया, फिर दूसरा कर दिया, तो टीचर के दिमाग में रिफ्लेक्स सेक्शन में बैठा हुआ, वो काट के फेंक देगा, गया मार्क्स। इसने वही गलती करी, ए के बाद बी का सेक्शन का करना चाहिए था, फिर सी का करना चाहिए था, इसने क्या कर दिया, सी का कर दिया, फिर किसका कर दिया, तो मार्क्स कट गए कि नहीं कट गए? बताओ, इसका मतलब समझ गए ये क्या है? सर ये है कैप्सूल, और ये है सर बेरी। अरे बेरी नहीं सुना? ब्लूबेरी, गूसबेरी, स्ट्रॉबेरी, है ना? बेरी लगा कि नहीं नाम के आगे? ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रेड बेरी, ब्लैकबेरी। अच्छा सीड बताओ, सीड ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट? पहले ये बताओ, पहले बताओ ये मोनोकॉट था कि डाइकॉट? तो क्या था? नॉन एंडो, इसका होना चाहिए था सर नॉन एंडोस्पर्मिक, परंतु इस पे स्टार बना था, स्टार था कैसा? एंडोस्पर्मिक। ये बताइए, हाँ ये तो इसमें तो श्योर है एंडोस्पर्मिक होना चाहिए, इसलिए स्टार स्टार नहीं बनाएंगे। पूरे याद हो गए? अब एक बार थोड़ा सा फास्ट मोड में चले, फास्ट मोड में चल रहे हैं, फास्ट मोड में चलते हैं, एक बार पूरी फैमिली एक बार रिवाइज करते हैं, फिर एग्जांपल्स पे आते हैं। एफ फॉर फर्स्ट, एफ फॉर फैबियसी नाम पढ़ने का कोई विशेष रीजन? फावा बीन आता है। इसका दूसरा नाम, दिस इज द फैमिली की दिस इज द सब फैमिली, फैमिली का नाम लेग्यूमिनेसी, फैमिली का नाम, हाँ दालें आती कि नहीं आती इसके अंतर्गत? चलो सोलेनेसी में सोलेनम ट्यूबरोसम आएगा कि नहीं आएगा? सोलेनम ट्यूबरोसम किसको बोलते हैं? आलू को, इसलिए नाम पड़ा पोटैटो फैमिली। अच्छा और लिलिएसी, लिली फैमिली। सब कुछ क्लियर? बताओ नंबर ऑफ कोटिलेडन 2, डाइकॉट, नंबर ऑफ कोटिलेडन 2 डाइकॉट, नंबर ऑफ कोटिलेडन 1 मोनोकॉट, ठीक है ना? वेजिटेटिव कैरेक्टर में हर्ब भी होगा, श्रब भी होगा, ट्री भी होगा। यहां सुनो, हर्ब होगा, श्रब होगा, पर ट्री बहुत रेयर होगा, ट्री बहुत रेयर होगा, याद आया? और कभी भी रेयर बोले ना तो समझ जाना ट्री होगा भी तो वो छोटू छोटू से, बड़े बड़े से पेड़ नहीं होंगे, छोटू छोटू से होंगे पेड़, लंबे साइज के पेड़ नहीं होंगे, टॉल ट्री नहीं होंगे, ठीक है? यहां पे हर्ब होगा, वो भी सबसे कॉमन, उसके बाद थोड़े से होंगे श्रब, ट्री भैया
नहीं होगा, ट्री नहीं होगा। ठीक है, फिलोटैक्सी बताना, फिलोटैक्सी कैसी होगी? अल्टरनेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट और अल्टरनेट। और बताओ रेटिकुलेट वेनेसन, यहां बताओ, क्योंकि डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेसन होता है, मोनोकॉट में पैरेलल वेनेसन। बिल्कुल रिफ्लेक्स में बैठ गया कि नहीं बैठ गया? इसीलिए रिवाइज भी करा रहे हैं, फास्ट रिवीजन। इन्फ्लोरेसेंस बताओ इसका क्या था? रेसिमोस, इसका साइमोस, इसका भी साइमोस। हाँ और बोलो, फ्लावर कैसा था? हाइपोगाइनस, इसका भी हाइपोगाइनस, इसका भी हाइपोगाइनस। अच्छा सेक्स कैसा था? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई भ्रम, कोई डाउट? नहीं ना? क्लियर है बिल्कुल? बोले तो झक्कास। कैलिक्स, 5 में कितने मिले? 5 में कितने मिले? लिखेंगे कैसे? 1 प्लस 2 प्लस ब्रैकेट में 2, पेप्लियोनेसिस कंडीशन को दर्शा रहा है, तभी तो नाम में आया पेप्लियोनॉइडी। यहां बताइए, 5 में 5 ब्रैकेट में, 5 में 5 ब्रैकेट में, यहां पे इन दोनों को मिला के 3 आए थे, 3 उसको और मिले मिला के तो ब्रैकेट में। यहां तक ये टेबल क्लियर? अब 10 नंबर वाला भी रह गया है। बताइए, एंड्रोसियम में 10, लेकिन लिखेंगे कैसे? 9 प्लस 1, यहां 5, 10 में 5, यहां 3 मिले थे, फिर से 3 देके उसको पास किया गया। बोलो क्लियर? गाइनोस, इसकी रैंकिंग कितनी बनी? फर्स्ट। इसकी कितनी बनी? 2, इसकी 3। बताओ, एक है तो बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो, और सबके नीचे डंडा मारेंगे कि ऊपर से डंडा मारेंगे? तो यहां बताओ पोजीशन ऑफ ओवरी कैसी दिख रही है? सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर। और बताओ सिनकार्पस कंडीशन नहीं थी, यहां पे सिनकार्पस कंडीशन दिख रही कि नहीं दिख रही? ब्रैकेट मतलब सिनकार्पस। यहां बताओ सिनकार्पस है कि नहीं है? जितने रैंकिंग है उतने ही लोक्यूल होंगे। बताओ इससे यूनिलॉकुलर, ये ट्राई, 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 थर्ड पे है ना? फ्रूट का नाम लेग्यूम या पॉड, यहां बेरी या कैप्सूल, यहां कैप्सूल या बेरी। याद हो गया पूरा? बताओ सीड कैसा होगा? नॉन एंडोस्पर्मिक, यहां पे एंडोस्पर्मिक, स्टार बना देगी नहीं? स्टार बना दे रहे हैं, ठीक है। यहां पे एंडोस्पर्मिक। ये सब 2 टेबल हम लोग को बिल्कुल दिमाग में बैठ गया, यानी कोई भी फैमिली हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम बता लेंगे। और अभी मैं पूरी फैमिली पढ़ के बताऊंगा, आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसके।
यहां तक क्लियर हो गया सभी को? एक क्लास में कितने बच्चे थे? रैंकिंग क्या आई? 1 to 3? तो याद हो गया था ना वहां तक? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलो, थोड़ा और एक गड़बड़ हो गया है। अब देखो, अब सबका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। सभी फैमिली का क्या बताया जा रहा है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। पहली फैमिली का नाम क्या था? तो उसके लिए फार्मूला बताया, इन सनसेट। इन सनसेट माई लिप्स, यानी मुंह, माई लिप्स टेस्टेड पी पॉड। इन सनसेट माई लिप टेस्टेड पी पॉड। सनसेट का मतलब सूर्यास्त। जब सूरज डूब रहा था तब मैं मटर खा रहा था, छील नहीं रहा था। टेस्टेड बोला है, छीलेड नहीं बोला है। इन सनसेट माई लिप्स टेस्टेड पी पॉड, यानी मटर की फली में टेस्ट कर रहा था उस समय। एकदम मौसम सुहाना था और दिल आशिकाना था, है ना, और छील के टेस्ट कर रहा था। वो जो मटर आती शुरुआत में, वो मीठी मीठी सी आती है, कच्चे कच्चे भी खा लो उसको, होता है नहीं होता है? हाँ, तो वही वाला मेरा हाल था। तभी मुझे ये इस ख्याल में आया, अरे सनसेट मटर की फली, साला फैबियसी बन गया। नहीं, कहीं ना कहीं से तो आइडिया आया होगा। तो इन सनसेट माई लिप्स टेस्टेड पी पॉड, फार्मूला बना कि नहीं बना? सूर्यास्त में मैं यानी मेरे लिप्स क्या टेस्ट कर रहे थे? मटर की फली। मटर मत बोलना, मटर की फली यानी पॉड। चलो आगे, इसका मतलब देखते हैं, इसका मतलब देखते हैं। याद हो गया पूरा? इन मतलब इंडिगो फेरा, इंडिगो
फेरा, इंडिगो फेरा। और इंडिगो फेरा कुछ और नहीं है, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला। नील है नील, नील है नील। क्या है नील? इंडिगो फेरा। सनसेट का मतलब हो गया ससबानिया। SUS लग रहा है यहां से, तो सेसबानिया, सेसबानिया। माई का मतलब हो गया, देखो जो जो चीज मैं ले रहा हूं उसको हाईलाइट कर रखा है, जो जो लेटर मैं यूज कर रहा हूं। जैसे NUS से याद रहेगा सेस, 2 S आ रहा है ना, तो सेसबानिया। अच्छा, M से याद करो मुलेठी। इतना चिल्लाऊंगा तो क्या खाना पड़ेगा? मुलेठी। मुलेठी। इसका मतलब बताओ? लूपिन, लूपिन। याद हो गया? L और P को हाईलाइट किया है। फिर T से ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम। P से पाइसम सटाइवम। क्या सुना है? पाइसम सटाइवम सुना है? हाँ। और ये P से पल्सेस, पल्सेस यानी दालें, मटर की दाल, अरहर की दाल। O से कितने ऑयल? सोयाबीन और पीनट, समझ जाओगे। और D से ड्रग। और ड्रग कौन सी थी? ये ड्रग थी, मुलेठी इज द ड्रग। अच्छा, ये है ऑर्नामेंटल, लूपिन है ऑर्नामेंटल। ओ ओ ओ समझ जाना, ओ का ये भी है ऑर्नामेंटल, सजावटी। पाइसम सटाइवम खाने वाली मटर नहीं होती है, पाइसम सटाइवम गार्डन पी होती है ना, सुना होगा। स्वीट पी और गार्डन पी 2 होती है। स्वीट पी, और जो हम लोग खाते हैं गार्डन पी, मटर की फली। तो ऑर्नामेंटल हो गया। और ये देखो, ये फूडर है। फूडर, फूडर यानी हरा चारा। तो किसको खिलाएंगे हरा चारा? खुद को? किसको खिलाते हैं हरा चारा? कैटल्स को, गाय भैंस बकरी। खुद तो लोग आ जाएंगे। हम लोग बेचारा हैं, हम लोग बिना चारे वाले हैं, बेचारा। तो बताओ, आई से इन से क्या याद रहेगा? इन से इंडिगो फेरा क्या है? नील। शर्ट को व्हाइटनर की तरह यूज किया जाता है कि नहीं किया जाता है? जो जब आप स्कूल में होगे, हो सकता है पहले पहले तो सभी स्कूल में व्हाइट यूनिफॉर्म चलता था। अभी क्या हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आ गए, क्योंकि व्हाइट गंदा बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी भी अर्लियर क्लासेस में या थोड़े हायर क्लासेस में व्हाइट शर्ट चलती है, अभी भी सबसे क्लासिकल मानी जाती है। तो व्हाइट शर्ट को हम लोग जब व्हाइटनर देना होता है तो क्या क्या लगाते हैं? नील, है ना। आजकल लिक्विड नील आ गई, पहले वो वाली आती थी पाउडर वाली। रॉबिन, रॉबिन। फिर देखो, सनसेट से क्या याद रहेगा? सेसबानिया, पशु आहार है कि नहीं है? फूडर यानी हरा चारा यानी पशु आहार, ठीक है ना। माई का मतलब मुलेठी, मुलेठी का मतलब ड्रग, गले के लिए फायदेमंद होती है, गले विक्स की गोली में होती है। जितने सिंगर्स होते हैं जो गले का ज्यादा प्रयोग करते हैं वो लोग यही खाते हैं, नेहा कक्कड़। लिप्स का मतलब क्या हो गया? लूपिन। लूपिन क्या है? ऑर्नामेंटल, सजावटी के नाम से ही लग रहा है। आई एम लूपिन, हे आई एम लूपिन, है ना। तो लूपिन नाम से स्पष्ट हो रहा है ना। जो लूप ले उसको लूपिन। और देखो पाइसम सटाइवम, ये भी स्टाइलिश नेम लग रहा है, तो ये भी ऑर्नामेंटल है। अच्छा, पी, पी से तो ये याद हो गया। पल्सेस में दालें आ जाएंगी। ओ से ऑयल आएगा, कितने प्रकार का ऑयल आएगा? रिफाइंड ऑयल कितने प्रकार का यूज करते हैं? पहला, दूसरा। और डी से ड्रग है कौन? याद हो गया सर, लिख लिया, छाप लिया, प्रिंटिंग कंप्लीटेड। आगे बढ़े। इसको कैसे याद रखोगे भाई साहब?
ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पी कर वेजिटेबल लेने चली। ऐश्वर्या बच्चन होता तो छल्ला बना के दिखा लेते, है ना। नहीं नहीं, पीते ही नहीं तो क्या बना लेंगे, बता रहे हैं। होता तो ना, काश मैं पीएम होता तो मेलोडी खिलाता। ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पीकर वेजिटेबल लेने चली। अब ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पीकर वेजिटेबल क्यों लेने चली? क्योंकि अमिताभ जी को क्या खाना था? चोखा बाटी। चोखे में क्या क्या पड़ता है भाई साहब? बैगन, आलू, मिर्ची, टमाटर। टमाटर भी तो पड़ता है, लाल लाल टमाटर। तो चलो, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कितना अच्छा नाम है, ऐश्वर्या। अश्वगंधा, रजनीगंधा की बहन अश्वगंधा, है ना। तो अश्वगंधा देखो याद हो गया। जितने हाईलाइट कर रखे काले कलर वाले, उसका मतलब निकालना है। बी से बेलाडोना। बेलाडोना एक वो होती है होम्योपैथिक मेडिसिन। बेलाडोना होम्योपैथिक मेडिसिन है, सर्च करोगे आ जाएगा तुरंत। बेलाडोना। गांव में एक वाला पंखा होता है हाथ से डुलाने वाला, उसको बोलते हैं बेना डुला दे। है ना, ये वहां की लैंग्वेज ऐसे होती है। बिना डुला दे, गर्मी लागत है ना। तो बेना डोला। टोबैको का मतलब तो टोबैको ही होगा। टोबैको फ्यूमिगेटरी होता है। फ्यूमिगेटरी मतलब समझते हो? धुआं देने वाला। अरे धूम्रपान, धुआं देता है। धुआं ही तो पीते हैं इसका लोग। सिगरेट में क्या? टोबैको। टोबैको में क्या? धुआं। धुएं में क्या? मजा। और पी मतलब पिट्यूनिया। अब देखो, ये भी नाम जरा स्टाइलिश लग रहा है, पक्की बात है ऑर्नामेंटल होगा। देखो, जो ब्लू कलर का लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है, वो केवल फार्मूला बनाने के लिखा है। वेजिटेबल में कौन कौन सी वेजिटेबल लेनी चाहिए? चार। तीन पहले बताओ, तीन कौन सी? ब्रिंजल, टोमेटो, नहीं अभी पोटैटो कहां जाएगा, और उसके बाद लेने का कोई मतलब नहीं है। और चली का मतलब चिली, और चिली है क्या? स्पाइस, मसाला है ना, चिली मसाला है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, इनके यहां तो ये सब बन चुका था, अमिताभ जी के यहाँ पे ये सब बन चुका था, चोखा बाटी सब बन चुका था, रेडी थे खाने के लिए। तब तक आ गई लिली आंटी। लिली आंटी आ गई तो भाई कोई घर आता तो पूछना पड़ता है खाएंगे क्या। तो अगर कोई बेशरम होगा बोलेगा हाँ, है ना। तो इन्होंने कह दिया हाँ खाएंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि हमें बिना लहसुन और प्याज के मजा ही नहीं आता, हम सादा सादा नहीं खाते, हमको लहसुन और प्याज भी मांगता। इनको क्या मांगता? लहसुन और प्याज। तो भाई इनको कहा गया कि फिर आप लेके आओ, मिला देंगे चॉप करके, फिर साथ में खाते हैं। तो बताओ, ये लिली आंटी अकेले अकेले गई कि किसी को साथ लेके गई? लिली अकेले अकेले क्या लेने गई? लहसुन और प्याज, यानी अनियन और गार्लिक। लेने का मतलब कुछ नहीं, ले ब्लू मतलब कुछ नहीं, एक फार्मूला बनाने के लिए यूज किया गया है। और कहां गई थी? जीटी रोड के किनारे सब्जियां लगी रहती है, स्पेशली कल्याणपुर में देखो, कल्याणपुर चौराहे के पास देखो लगी रहती है। या आपका इधर जो रामा देवी है उधर, और क्या बोलते हैं इधर जीटी रोड, उधर भी लगी रहती है। आम वाम सब लगाए रहते एकदम। तो ज्यादातर कहाँ मिलती है सब्जी वब्जियां? जीटी रोड के। तो जीटी रोड चली,
कहाँ चली? जीटी रोड चली। तो बताओ, लिली का मतलब तो लिली हो गया, लिली का मतलब लिली हो गया। देखो थोड़ा साफ कर लें, अब ठीक लग रहा है? बहुत रायता फैल गया था। लिली का मतलब लिली हो गया। ए का मतलब हो गया एलोवेरा, बाबा रामदेव का अनुलोम विलोम, बिना एलोवेरा चालू ही नहीं होता। हर चीज में वो देखना, किसी भी स्पीच में एलोवेरा जरूर बेचेंगे, है ना। अभी वो धीरेन्द्र शास्त्री थे ना, तो उनसे मिलने गए। अब स्ट्रेटजी देखिए आप कितनी तगड़ी है उसकी। तो वो उनसे मिलने गए, बोलते इनका त्वचा बहुत चमक रहा है। तो बोले बाबा जी आपका ही मैं एलोवेरा लगाता हूँ। बोलते हाँ फ्री में मैं ही बेचता हूँ। मतलब उसका भी श्रेय ले लिया उन्होंने। खुलेआम मंच में जब लाखों लोग बैठे हो तो श्रेय ले लेते हैं बाबा जी। अनुलोम विलोम करते हैं, बस इतना पहनते हैं, कपड़ा बचा रहे हैं देश का। एलोवेरा और एस्पैरेगस एक सब्जी होती है, कहां बनती है पता है? राजस्थान। राजस्थान नामी राजाओं का स्थान, उदयपुर जयपुर, नाम से ही लगता है राजाओं का जगह है। नहीं, आज भी वहां राजाओं जैसे कल्चर हैं। आज भी उदयपुर और ये सब चले जाओ, महल ही महल बने हैं, है ना। हाँ रहते हैं, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ राजा बहुत ज्यादा थे वहां, अभी भी रह रहे हैं राजा। और उनका पूरा जो महल था वो होटल में कन्वर्ट हो गया, है ना। होटल में कन्वर्ट हो गया, वो लोग फॉरेन वॉरेन में रहते हैं या इंडिया की किसी और कंट्री और स्टेट में रहते हैं। हाँ रहते हैं, लेकिन ज्यादातर उन लोग बिजनेस अपना एक्सपेंड कर दिए बाहर। जैसे उम्मेद पैलेस, महाराणा प्रताप का पैलेस, है ना, बहुत सारे पैलेस हैं वहाँ। उन्हीं में तो मैरिज होती है अपने सेलिब्रिटीज की। हाँ डेस्टिनेशन प्री वेडिंग शूट वहीं पे होते हैं। तो लिली, एलोवेरा, एस्पैरेगस हो गया। एस्पैरेगस सतावर बोलते हैं हिंदी में, सुना है? सतावर अपने यहाँ की सब्जी नहीं ना, वहां की सब्जी है। वहां के लोग पता है इतनी मिर्च खाते हैं, इतनी मिर्च खाते हैं कि हम लोग इतनी खा लें तो क्या ही हो जाएगा, धुआं धुआं नहीं हो जाएगा, लाल लाल हो जाएगा। तो अनियन, अनियन बोलते हैं एलियम सीपा को। ये एनसीईआरटी की में दिया हुआ है, एलियम सीपा अनियन। ये इसके बहुत क्लोज है। तो एक काम करो ना, इसके लिए भी एलियम लगा दो, एलियम सटाइवा। ये सटाइवा है, वो एलियम सीपा है, ये एलियम सटाइवा है। तभी तो दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में विशेष तरह की स्मेल होती, पंजेंट स्मेल, यानी पंजेंट यानी इरिटेट करने वाली स्मेल। लेने का कोई मतलब नहीं है, जी मतलब ग्लोरियोसा। अच्छा कैसे याद रखोगे? एलोवेरा से ग्लोरी बढ़ती है, एलोवेरा लगाने से चेहरा ग्लो करता है, तो ग्लोरियोसा। कौन सा? ग्लोरियोसा। एलोवेरा क्या लाता है? ग्लो, तो नाम क्या हो गया? ओ माय गॉड, जैसे मेरा चमक रहा है। टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब क्या बताया था? टुलिप। टुलिप ट्राइफोलियम तो हो चुका है। टुलिप, टुलिप याद है? टुलिप, टुलिप। रोड का कोई मतलब नहीं है, सी से कॉल्चिकम, कॉल्चिकम, कॉल्चिकम। देखो पूरा फैमिली याद हो गया होगा, पूरा फैमिली याद हो गया कि नहीं याद हो गया? एक बार एनसीईआरटी खंगाल लें, एनसीईआरटी खंगाल लें एक बार। बढ़े आगे। नहीं वो लिख रहे हैं ना सर, हो गया। आइए एक बार एनसीईआरटी को देखें तो हमें एक आइडिया लगेगा कि हमें आया कि नहीं आया।
आया कि नहीं आया? अब समस्या ये है पुरानी वाली एनसीईआरटी है कि नहीं है। नई वाली में तो हट गया है ना। है, जुगाड़ रखते हैं बैकअप में। मतलब मिल गया, 2023 वाले में था ना। ये तो पढ़ा चुका हूं, एक ही दिया इसमें भी सोलेनेसी। चलो कोई नहीं, एक पढ़ के देखो, यकीन हो जाएगा आपको पूरा कि कल हो सकता है मैं एनसीईआरटी पुरानी कहीं से खोज लूं। बुक में तो है पर पीडीएफ नहीं है। बताओ, सोलेनेसी को पोटैटो फैमिली कहते थे कि नहीं कहते थे? ठीक है ना। और हर जगह पाई जाती है। आलू कहाँ नहीं पाया जाता? हर कंट्री में पाया जाता है। सही है ना। पहले वेजिटेटिव कैरेक्टर पढ़ते हैं कि पहले फ्लोरल कैरेक्टर पढ़ते हैं? वेजिटेटिव। बताओ, हर्ब श्रब ट्री होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन ये दूसरी वाली है, तो हर्ब भी था पहले वाले में, श्रब भी था, ट्री भी था। अब वाले में हर्ब भी है, श्रब भी है, ट्री रेयर हो गया। क्या लिखा है? रेयर ट्री है। और वो भी कौन सा होगा? स्मॉल की लार्ज? स्मॉल होगा। चलो याद हो गया। स्टेम में कुछ नहीं आना है, जो मैं कह रहा हूं कुछ नहीं आना है स्टेम में। और ये जो कह रहा है ना पोटैटो में अंडरग्राउंड होता है, पहले से बता रखा है, लिखा रखा है नोट्स में। और पोटैटो का साइंटिफिक नेम बताया है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम के कारण ही तो नाम पड़ा सोलेनेसी। सही है ना। बताओ, लीव्स में कैसी लीफ थी? अल्टरनेट। ये सब कुछ नहीं आएगा, सब कूड़ा है। ये आएगा रेटिकुलेट वेनेसन। ये सिल्वर है। गोल्ड कहां है? अप्रोच से बाहर हो रहा है। अब आगे कौन से? वेजिटेटिव के बाद फ्लोरल कैरेक्टर। वेजिटेटिव के बाद कौन सा? फ्लोरल कैरेक्टर पे आ गए। तो फ्लोरल कैरेक्टर में सबसे पहले क्या देखा जाता है? इन्फ्लोरेसेंस। देखो हम लोग ने भी पहले यही हेडिंग डाली होगी, हमने बिल्कुल एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो कराया है। तो इन्फ्लोरेसेंस कैसा होगा? मैंने क्या बोला था? पहला वाला रेसिमोस, हम दूसरा वाला पढ़ रहे हैं ना, साइमोस। देखो साइमोस। ठीक है। बताओ, फ्लावर में क्या पढ़ा था? फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल। और एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक अभी वो बताते हैं, फ्लोरल फार्मूला बताएंगे अभी या कल तक बता देते हैं, वो उसको भी अभी याद करा देंगे। क्या वैसे तो याद ही है, केवल जोड़ना है। कैलिक्स की संख्या कितनी होगी? 5। 5 में 5 मिले थे ना, ब्रैकेट में लिखाया था कि बिना ब्रैकेट के? कोरोला की संख्या भी 5, ब्रैकेट में कि बिना ब्रैकेट में? एंड्रोसियम की संख्या भी 5 लेकिन बिना ब्रैकेट के लिखाया था। गाइनोसियम की संख्या 2, जब एक से ज्यादा होगी तो ब्रैकेट में लिखते हैं। डंडा कहां से मारेंगे? नीचे से। फार्मूला लिखना कल बताएंगे, आज मैंने पूरी फैमिली सिखा दी आपको। चलो तो बताओ, कैलिक्स कितने हैं? 5। और ब्रैकेट में लिखा है मतलब यूनाइटेड, बाकी कुछ नहीं आएगा। यहां पे भी देखो, कोरोला 5 कैसा है? यूनाइटेड। एंड्रोसियम 5, ये रहा। गाइनोसियम 2, बाइकार्पलेरी। ठीक है। और सिनकार्पस, क्योंकि डंडा नीचे से, ये सिनकार्पस क्योंकि ब्रैकेट में रखा है और डंडा नीचे से मारा है, मतलब ओवरी सुपीरियर हो गई। ठीक है। फ्रूट का नाम बेरी या कैप्सूल? पहले वाले में लेग्यूम या पॉड, दूसरे वाले में बेरी या कैप्सूल, तीसरे वाले में हाँ कैप्सूल या बेरी। ठीक है।
अब देखो फ्रूट याद हो गया, सीड आपको याद हो गया, डाइकॉट था पर फिर भी हमने एंडोस्पर्मिक लिखाया था कि नहीं, उसका रीजन अभी बता के जाऊंगा मैं, अभी टाइम है। हाँ, फ्लोरल फार्मूला हो सकता है अभी बता दूं लिखना, वैसे कल ही हो पाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग लगा के करना पड़ेगा। हालांकि मैंने आपको रफली ये बोला था कि 555 फैमिली याद कर लो, और ये किस पोजीशन पे बैठी हुई थी, तो सेकंड याद कर लो, हो गया, फार्मूला भी याद हो गया लगभग। बताओ, ठीक है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अभी अभी फार्मूला क्या बनाया था इसके लिए, ऐश्वर्या अश्वगंधा, बच्चन बेलाडोना, दोनों क्या है, मेडिसिन है। अब बताओ ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पीकर, कहां गई टोबैको, टोबैको फ्यूमिगेटरी है, धुआं देने वाला, विशेष तरह की स्मेल होती है, धुआं देती विशेष तरह की स्मेल होती है। आप समझ जाओगे कि रूम में किसी ने सिगरेट पी है, रूम में किसी ने बीड़ी जलाई है और जिगर में बहुत आग है ना, तभी तो बना था, जब हम लोग ने ये आइडिया सुझाया तभी गाना बजा था। हम लोग भारतीय वो जुगाड़ी आदमी है, देखो जिगर से जला लेते बीड़ी, लाइटर की जरूरत ही नहीं। तो मेडिसिन में अश्वगंधा बेलाडोना, ऐश्वर्या बच्चन टोबैको पीकर यानी कि फ्यूमिगेटरी याद रहेगा। और क्या लेने चली, वेजिटेबल में क्या क्या लिया, टमाटर, बैंगन और आलू, और चली, लेने चली मतलब, और पीकर तो पिटूनिया कैसा था, चिली क्या थी, और वेजिटेबल में क्या आया, बाकी सारे। सब याद हो गया कि नहीं याद हो गया, हो गया कि नहीं। और जरा एक बार फ्लोरल फार्मूला बताओ, सबसे पहले क्या आता था, सिमेट्री, तो बताओ सिमेट्री कैसी, फिर बताओ बाइसेक्सुअल, फिर कैलिक्स कितने, 5 में 5 नंबर मिले थे ना, फिर कोरोला बताओ 5 में 5 मिले थे, एंडोसियम में 10 में 5 मिले थे, गाइनोसियम रैंकिंग बनी सेकंड, डंडा मारा नीचे से, बोलिए क्लियर है। और ये जो ये वाला है ये ऐसे रहता है, इसको बोला था एपीपेटाइलस कंडीशन, एपीपेटाइलस कंडीशन, इसका फार्मूला तो हम लोग को याद हो गया। और अगर हम लोग को फार्मूला आता है, नहीं भी आता है तो मैंने इतनी अच्छी ट्रिक बता दी आपको, याद ही रहेगा। कौन सी फैमिली, 555 फैमिली किस पोजीशन पे आई थी, तो सब पूरा याद हो गया, देख लो। और एक से ज्यादा हो तो ब्रैकेट लगाओगे कि नहीं लगाओगे, और एक से कम हो तो ब्रैकेट नहीं, एक हो तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो हम लोगों ने आज क्या क्या किया, पहले ये बताइए, हम लोगों ने क्या क्या कर लिया आज। हम लोगों ने कर लिया पूरी फैमिली, कितनी फैमिली, 3 फैमिली, विद एग्जाम्पल के विदाउट एग्जाम्पल। अभी क्या बचा है, वैसे तो फार्मूला भी याद ही हो गया लमसम, लेकिन कल मैं एग्जैक्ट फार्मूला लिखना बता दूंगा तो 5 मिनट लगेगा।